हेलो एवरीवन, स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कौन है यूपीएससी के नए अध्यक्ष जिनको हाल ही में नियुक्त किया गया है। अगर हम लोग बात करें तो यूपीएससी एक संवैधानिक आज के विषय में हम लोग ये भी बात करेंगे कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में यूपीएससी के अध्यक्ष का उल्लेख है और किस आर्टिकल में यूपीएससी के अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है, उनके नियुक्त करने की प्रक्रिया का उल्लेख है। इन सारे विषय को हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। तो आज का विषय आपको हमारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कौन है यूपीएससी के नए अध्यक्ष या चेयरमैन। तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं। तो आपको यहाँ पर एक चेहरा दिख रहा होगा, ये चेहरा यूपीएससी के नए अध्यक्ष मिस्टर अजय कुमार जी का है। मिस्टर अजय कुमार जी का है। अगर हम लोग बात करें कि अजय कुमार जी के पहले यूपीएससी के अध्यक्ष कौन थे, तो अगर हम लोग स्क्रीन पे देखें तो प्रीति सुदान यूपीएससी के अध्यक्ष थे अजय कुमार जी के पहले। रोज मिलियन मैथ्यू यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। अगर आगे हम लोग बात करें, ये चेहरा अजय कुमार जी का है और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में 15 मई 2025 को अजय कुमार जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगर अजय कुमार जी के कुछ व्यक्तिगत जीवन के बारे में हम लोग चर्चा करें तो अजय कुमार जी भारत के 38वें रक्षा सचिव के रूप में कार्यरत थे। इससे पहले उनका कार्यकाल अगर हम लोग देखें तो 23 अगस्त 2019 से 31 अक्टूबर 2022 तक इनका कार्यकाल भारत के रक्षा सचिव के रूप में था। ठीक है, जब ये भारत के रक्षा सचिव थे तो उस टाइम रक्षा मंत्री कौन थे? राजनाथ सिंह। ठीक है, इनसे पहले अगर रक्षा सचिव की हम लोग बात करें तो संजय मित्रा इनसे पहले रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त थे। अगर आगे हम लोग देखें तो भारत के 39वें रक्षा उत्पाद सचिव भी यही थे। इनका कार्यकाल कब तक था? 1 दिसंबर 2017 से लेकर 23 अगस्त 2019 तक। उस टाइम जो रक्षा मंत्री थे निर्मला सीतारमण थी। ठीक है, आगे हम लोग अगर बात करें तो इनके अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग अजय कुमार जी के बारे में कुछ जानने का प्रयास करें तो अजय कुमार जी के बारे में हम लोग जानते हैं कि अजय कुमार केरल कैडर के 1925 बैच के आईएएस अधिकारी थे। ठीक है, और अगर इनके योगदान को अगर देखा जाए, इनका पर्सनल योगदान क्या रहा है भारत सरकार के लिए, तो इनका रक्षा के क्षेत्र में कुछ योगदान रहा है। जैसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस में सीडीएस की जब स्थापना हुई तो उसमें इनका योगदान रहा है, और अग्निवीर योजना जो आई है उसमें इनका योगदान रहा है। और अगर इनके हम लोग शिक्षा के बारे में बात करें तो आईआईटी कानपुर से इन्होंने क्या किया? बीटेक किया। उसके बाद इस मास्टर डिग्री के लिए या पीएचडी के लिए उन्होंने क्या किया? अमेरिका के मिनीसोटा विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री और पीएचडी इन्होंने किया। और अगर हम लोग इनके बारे में जानें तो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में भी काम किया, जहां डिजिटल इंडिया जैसे महत्वपूर्ण काम में इन्होंने योगदान अपना दिया। ठीक है, अजय कुमार जी के बारे में ये सारी चीज़ें हम जान गए हैं। आगे अगर हम लोग बात करें, देखो अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग की स्थापना का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो केंद्र सरकार के लिए संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है 315 आर्टिकल 315 में, और राज्य सरकार के लिए राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है आर्टिकल 315 में ही। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी, तो यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी। अब जब यूपीएससी की स्थापना की गई है तो उस टाइम जो पहले व्यक्ति थे जिन्हें यूपीएससी का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, जिनका नाम है सर रॉस बार्कर, ये यूपीएससी के पहले अध्यक्ष हैं। ठीक है, इनका नाम भी आपको याद रखना है। इनका नाम भी हमारे बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। आगे अगर हम लोग बात करें 316 की, 315 का हमने बात कर लिया, अब 316 देखें हम लोग। 316 की अगर हम लोग बात करें तो नियुक्ति और इनके कार्यकाल के बारे में यहाँ पे जिक्र आपको मिलेगा। तो आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं और जो सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है या राज्यपाल द्वारा की जाती है। अब देखो, जो संघ लोक सेवा आयोग होते हैं उनके अध्यक्ष या उनके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगर हम लोग इनके कार्यकाल के बारे में बात करें तो इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का या 65 वर्ष की आयु तक का होता है। और अगर हम लोग राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें तो यहाँ पे 62 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करें वेतन और भत्ते की बात करें। इनका जो वेतन होता है, इनका जो भत्ता होता है, चेयरमैन के वेतन जो अध्यक्ष होते हैं उनका वेतन और सुविधाएं सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होती है। उन्हें सरकारी आवास, वाहन, सुरक्षा आदि की सुविधाएं भी मिलती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलता है सुविधाएं, वैसे इनको मिलता है।
अगर आगे हम लोग बात करें अनुच्छेद 320 की, अनुच्छेद 320 में आयोग के कार्य और कुछ उनके मुख्य जिम्मेदारियों के बारे में बात की। जैसे मुख्य जिम्मेदारी, सिविल सेवाओं के लिए उम्मीदवारों की भर्ती कराते हैं, ठीक है। जैसे CDS का एग्जाम हो गया, NDA का एग्जाम हो गया, इन सारे एग्जाम की वो क्या करते हैं, भर्ती करवाते हैं। और विभागीय पदोन्नति और सिफारिश, जैसे किसी का प्रमोशन वगैरह करवाना है तो उनकी सिफारिश ये कर सकते हैं। नियुक्ति, ट्रांसफ़र और सेवा जैसे कार्यों में क्या करते हैं, सरकार को ये सलाह दे सकते हैं, ठीक है। ये कुछ सलाह है, हो सकता है कि सरकार इनकी सलाह माने और हो सकता है सरकार इनकी सलाह ना माने, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है। आगे देखें, यूपीएससी के अध्यक्ष को हटाने की क्या प्रक्रिया है। यूपीएससी के अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया की बात करें तो अनुच्छेद 317 में इसका उल्लेख आपको मिलेगा। राष्ट्रपति क्या करते हैं, इनके यूपीएससी के अध्यक्ष को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा ही यूपीएससी के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है और कोई नहीं हटा सकता, ठीक है। हटाने के कुछ आधार हैं, जैसे राष्ट्रपति यूपीएससी के अध्यक्ष को निम्नलिखित आधार पर हटा सकते हैं, दुराचार पे या उनके अयोग्यता पे, इसके बेसिस पे राष्ट्रपति क्या करते हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष को हटा सकते हैं। आगे सुप्रीम कोर्ट की जांच, जैसे कोई आरोप लग गया यूपीएससी के अध्यक्ष पे तो क्या होगा, यदि यूपीएससी के अध्यक्ष पर दुराचार या अयोग्यता का आरोप लग रहा है, ठीक है, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को जांच करने का आदेश देंगे। अब जांच करेगी सुप्रीम कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट यदि प्रमाणित करता है कि अध्यक्ष ने दुराचार किया है या अपने पद के योग्य नहीं है, तब राष्ट्रपति उन्हें क्या कर सकते हैं, पद से वो हटा सकते हैं। दूसरा, बिना सुप्रीम कोर्ट के जज के हटाना, सुप्रीम कोर्ट का कोई हाथ नहीं रहेगा तब भी डायरेक्टली राष्ट्रपति क्या करते हैं, अध्यक्ष को हटा सकते हैं। जैसे अध्यक्ष क्या हो जाए, दिवालिया हो जाए या मानसिक रूप से मानसिक संतुलन उनका खराब हो जाए या देशद्रोह का आरोप उन पर लग जाएगा, तो राष्ट्रपति डायरेक्ट बिना किसी की सलाह, मतलब सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बिना क्या कर सकते हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष को क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन पे वो हटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो आगे दो क्वेश्चंस है, इनके आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं, ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष को पद से कैसे हटाया जा सकता है। ये दो क्वेश्चन है, इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।